हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। आप लाख हार्ट अटैक की बात करो, कुछ भी करो, हार्ट अटैक हुआ तो क्या हुआ, उनके पूरे बदन में सर था, पूरा पेट फूला हुआ था, यूरिन नहीं हो रहा था 10 दिन से, उसका इलाज नहीं हुआ। ये उनके आबाई कब्रिस्तान है जो यहाँ पे उनके वालिद और वालदा और दीगर घर वालों की कब्रें मौजूद हैं। उन्हीं के पहलू में इनको दफन किया गया है। हमारे लोग के भाई समान थे। दर्द है अभी भी। अरे बिल्कुल दर्द है। गाजीपुर के थे आप, चंदौली से आए, तो चंदौली के लोग इनको क्यों पसंद करते नहीं, चंदौली बनारस हर जिला में इनको लाइक करते हैं, हर लोग इनको पसंद करते हैं। चल कर आए हैं, बनारस में चर्चा है कि इनको मीठा जहर दिया गया है। उनको स्लो पॉइजन दिया गया है और उनको जब हालत बिगड़ी, लोग मानते हैं कि उनको जहर दिया गया है। तो गाजीपुर के थे आप, चंदौली से आए, तो चंदौली में इनका क्या? लगाव और मोहब्बत होती है सबसे बड़ी चीज़। की मौत रमज़ान में हुई है इसका और क्या महत्व है रमजान में? रमज़ान में हुई है, रोज़ा थे, जुमा का दिन था, ऐसे मौके पे वो इनका इंतकाल हुआ है, तो यकीनन वो सीधे जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उनको जगह देगा। और यूपी में अखिलेश यादव जो हैं मुसलमानों के बड़े नेता कहते हैं अभी तक वो परिवार से मिलने नहीं आए, क्या कहेंगे? वैसे ही आए तो बताया जाए कि अफजाल अंसारी उनसे नहीं मिले। देखिए इस वक्त हम अहमदाबाद में यूसुफपुर में है और यूसुफपुर एक काली बाग कब्रिस्तान में है। और ये कब्रिस्तान जो है मुख्तार अंसारी के घर की कब्रिस्तान है जहाँ पे मुख्तार अंसारी पिछले दिनों दफन हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे मुख्तार अंसारी की कब्र है और उसके ऊपर देखेंगे तो उनके वालिद साहब की और बगल में वालदा साहब की उनकी कब्र है। और वालिद और वालदा की जो पहलू में है उनके पाँव की तरफ उनकी कब्र बनाई गई है। कुछ लोग हमें यहाँ कब्रिस्तान में दिखे, हम उनसे कुछ बात करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और मुख्तार अंसारी उनके लिए क्या थे कि वो इतनी दूर चल गए यहाँ पे उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने या उनके लिए दुआ करने आए हैं। देखिए कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राधेश्याम मौर्य। कहाँ से आए आप? गंगापुर से आए हैं। कहाँ से? गंगापुर बनारस। गंगापुर बनारस से आए हैं। हम्म। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ आए हैं मुख्तार अंसारी के माई कब्र पर देखने। बहुत अच्छे आदमी थे। कभी मिले थे आप लोग हाँ? मुख्तार अंसारी? नहीं मिले नहीं थे, मिले नहीं थे, लेकिन चुनाव लड़े थे तो साथ में सब हम लोग साथ थे। तो क्या थे ये? कुछ लोग तो बताते हैं गरीबों के लिए मसीहा थे यहाँ नहीं तो सच में सचमुच मसीहा थे। जो उनके पास गया कुछ न कुछ वो किए। पे। इतनी भीड़ थी उनके जनाजे में, उस टाइम आप लोग आए थे कि नहीं? उस समय हम लोग नहीं आ पाए। वो प्रशासन रोक लगाया था कि नहीं इस समय जाने के लिए वहाँ मना किया गया है, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। और मीडिया टीवी मीडिया में बहुत उनके बारे में कुछ दूसरे तरीके से भी दिखाया जा रहा था कि बहुत सारे केसेस थे, माफिया थे, उस पर कुछ कहेंगे आप? अब ऐसा कि किसी के ऊपर भी कुछ लगाया जाए वो तो मामूली बात है। कुछ आदमी के अंदर अच्छाई है तो उसके अंदर बुराई भी है, चाहे हमारे पास। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कतील अहमद सिद्दीकी है, हम सकूराबाद से आए हैं। वो चंदौली से। हाँ, चंदौली सकूराबाद। मुख्तार अंसारी को तो आप बहुत पहले से जानते होंगे, आपकी उम्र बहुत काफ़ी बहुत ज़्यादा पहले है। से जानते हैं, बहुत भाई का नाम है, ये कौम के रहबर थे। हम बहुत ये मजलूमों को ये तो बचाते थे और ये बहुत हर खासियत इनके अंदर थी। लेकिन ये तो ऐसे इनका गाजीपुर कोई के सानी नहीं। ये तो गाजीपुर के थे, आप चंदौली से आए, तो चंदौली के लोग इनको क्यों पसंद करते नहीं, चंदौली बनारस हर जिला में इनको लाइक करते हैं, हर लोग इनको पसंद करते थे। ये बहुत बड़े कौम के रहबर थे। हैं? जब इनकी आज मौत हुई थी पिछले दिनों 5-6 दिन हो गए, हाँ, तो आपके इलाके में क्या माहौल नहीं था? पूरा कोहराम मच गया था एकदम, बहुत ज़्यादा इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। कटघरे में रख के 18 साल तक जुल्म किया गया है इनको। आप भी मानते हैं कि इनको जहर देकर मौत बहुत हुई बड़ा है? पॉइजन देकर ये साले मुआ दिए, स्लो पॉइजन देकर। मतलब जो इनके घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप भी मानते एकदम एकदम सही है। घनश्याम मौर्य है सर, बनारस से आ रहे हैं, गंगापुर। हाँ, रोहनिया विधानसभा हमारा घर है सर। जब चुनाव लड़े थे तो मुख्तार साहब, तो हम लोग इनके साथ में थे। अफजाल भाई हमारे, वही लोग साथ में हम लोग प्रचार कर रहे थे। हैं? क्या थे बहुत मुख्तार अंसारी आप लोगों के लिए? बहुत अच्छे थे। हम मिले तो नहीं, क्योंकि उस चुनाव में वो बाहर थे नहीं। बाहर चुनाव में जो बनारस से लड़े थे तो बाहर नहीं थे। अफजाल भाई देख रहे थे, तो हम लोग तो साथ में थे। अब अच्छे तो बेहद अच्छे थे। हम लोग कुछ रिश्तेदारियाँ गाजीपुर में सब बड़प्पन करते हैं कि सबका मदद करते थे। अभी भी माहौल उनको लेकर पूरे जो है, अब तो मार्केट यहाँ पे देख रहे हैं खुल गया है, लोग बात कर रहे हैं अभी भी उनको लेकर? बिल्कुल चर्चा हमारे बनारस में है। अब तो हम तो बनारस से चल कर आए हैं, बनारस में चर्चा है कि इनको मीठा जहर दिया गया है। जहर आप भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मौर्य। आप भी बनारस से आए हैं? हाँ, आप क्या मानते हैं कि इनको जहर हम देकर
हाँ, हम लोग मानते हैं कि उनको जहर दिया गया है। क्या थे आपके लिए मुख्तार अंसारी? वो हमारे लोग के भाई समान थे। दर्द है अभी भी? अरे बिल्कुल दर्द है। इतना दूर से आए हैं। क्या उनकी जगह अब कोई दूसरा ले सकता है? अब तो समय बताएगा। अब तो समय बताएगा कि उनका जगह कोई ले सकता है कि नहीं ले सकता है। मीडिया में उनको बताया गया कि माफिया की भी उनकी छवि थी। हम लोग बदे को तो नहीं थे माफिया। गरीबों के क्या थे? गरीबों के लिए तो वो बहुत भारी मसीहा थे। मसीहा थे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कैब जमाल सिद्दीकी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए चंदौली जिला, थाना मुगल सराय। तो मुख्तार अंसारी कब्र फातिहा के लिए आए हैं। बेशक दिल में मोहब्बत था, इसलिए हम लोग फातिहा को आए। जब अच्छा उनकी मौत की खबर मिली आपको जुमेरात 28 तारीख को, क्या उस वक्त आपकी तरफ माहौल था? अचानक से सुनना, क्या रिएक्शन था आपका पहले? हमारे तरफ रिएक्शन, बहुत लोग दुख जताए हैं और बहुत गम में हैं लोग, और बहुत जो भी निंदा की जाए कम है। और ये बहुत अच्छे नेक इंसान थे। लेकिन ये तो गाजीपुर के थे, आप चंदौली से आए, तो चंदौली में इनका क्या? लगाव और मोहब्बत होती है सबसे बड़ी चीज़, इसलिए लगाव मोहब्बत था, इसलिए हम लोग आए हैं। और ये गरीबों के मसीहा थे। अच्छा, आप भी मानते हैं मसीहा? जी बेशक, हमारे इलाके में भी बहुत से ये अच्छाइयाँ किए हैं। मीडिया तो दिखा रही थी कि माफिया है। नहीं नहीं, मीडिया भाई, मीडिया अब कुछ भी कह सकती है। मीडिया तो मोदी मीडिया कुछ भी कह सकती है। किसी को चोर बना देगी, किसी को बेईमान बना देगी, और जो चोर रहेंगे उनको साह बना देंगे। और 7 लोग घूम रहे हैं, जो अच्छे लोग थे अंदर थे। सन 2005 से ये थे, कोई साबित हुआ तो बता दे। ये तो जबरी इनके साथ किया गया है। नहीं, 2 मामलों में तो इनको सज़ा हो गई थी उम्र कैद की। उम्र कैद की सज़ा भी, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए थे ना, सिद्ध नहीं कर पाए थे। देखिए कुछ लोग उधर और भी हैं, और लग रहा है कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और मुख्तार अंसारी उनके लिए क्या थे। देखिए लारी जी भी आए हैं बनारस से। ऐसे भी इससे पहले हम इनका कई सारा इंटरव्यू कर चुके हैं। लारी जी, आप भी बनारस से मुख्तार अंसारी की फातिहा पढ़ने के लिए आए? जी हाँ, मैं उनके मिट्टी में भी शामिल हुआ था, और आज मैं उनकी मग़फ़रत के लिए हमने दुआ भी की है उनके कब्र पे आकर के। और सबसे बड़ी चीज़ एक बात यह है कि लाखों लोगों, करोड़ों लोगों की उनके साथ दुआएं थीं, और उसका नतीजा था बैर। वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, चल दिए, गुज़र गए, लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और उनकी मौत रमज़ान में हुई है। इसका क्या महत्व है रमज़ान में? रमज़ान में हुई है, रोज़ा थे, जुमा का दिन था, तो ऐसे मौके पे वो इनका इंतकाल हुआ है, तो यकीनन वो सीधे जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला उनको जगह देगा ऐसे मौके पे, और रोज़े की हालत में। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। बहरहाल मौत तो एक दिन होना है, बरहक है। और जिस दिन हम मुसलमान हैं, जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी दिन हमारे कानों में आवाज़ दे दी जाती है अल्लाह अकबर की, कि तुम आज पैदा हुए हो और तुमको कल मरना है। पैदा होने के बाद तुमको बरहक एक दिन मरना है। तो हर इंसान को एक दिन मरना है, कोई अमृत पी के नहीं आया है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम अमृत पी के आए हैं और हम जुल्म ज़्यादती करके और किसी तरीके से किसी को दबा लेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। रावण और कंस का नहीं चला, फिरौन और यजीद का नहीं चला। अच्छा, उनके परिवार का जो आरोप था कि जहर दिया गया उनको और उनकी मौत स्लो पॉइजन से हुई, आप भी मानते हैं? देखिए, परिवार जो कह रहा है एकदम सही कह रहा है, उसमें दूर राय नहीं है। उनको स्लो पॉइज़न दिया गया है, और उनको जब हालत बिगड़ी है 19 तारीख को, तो उनको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में। और फिर किसके दबाव में उनको जो है तत्काल जो है फिर जो है फिट कह के जो है, और उनको फिर जेल की सलाखों में उनके बैरक में ठूस दिया जाता है। और वो तमाम अपने परिवार के लोगों से, अपने बेटे से फ़ोन से बता रहे हैं। अफजाल भाई से मुलाकात हुई तो उनसे बता रहे हैं कि हमको जहर दिया गया है। वकील ने कोर्ट में भी कहा है कि स्लो पॉइज़न दिया गया है, और ये एकदम सही है, स्लो पॉइज़न दिया गया है। आज नहीं कल उसकी जांच हो जाएगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। आप लाख हार्ट अटैक की बात करो, कुछ भी करो, हार्ट अटैक हुआ तो क्या हुआ? उनके पूरे बदन में सर था, पूरा पेट फूला हुआ था, यूरिन नहीं हो रहा था 10 दिन से, उसका इलाज नहीं हुआ।
परिवार के लोग तो ये भी कह रहे थे कि हम प्राइवेट जगह पे मैदानता में और जहाँ भी हम खर्चा करेंगे हम इलाज कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं हुई। इसमें बहुत बड़ी षड्यंत्र है, बहुत बड़ा साजिश है। और जिस तरीके से परिवार के लोगों ने कहा है कि ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने के लिए उनको जो है इस दुनिया से जो है रुखसत करने की कोशिश की गई है कुछ लोगों के द्वारा, तो ये सही बात है। चूंकि उस चट्टी पे जो गोली चली थी उसके वो वादी भी थे और चश्मदीद गवाह भी थे, और उनके गवाही पे इन तमाम लोगों को सज़ा भी हो जाती, और सज़ा होती उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके जो है और उनकी जो है प्लानिंग के तहत जो है उनकी हत्या कराई गई है। ये हत्या है। अच्छा लारी जी, मैं ये पूछूंगा कि आप बराबर जो है असदुद्दीन ओवैसी की मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो है वो हैदराबाद से चलकर यहाँ पे आए, परिवार से मिले, उमर अंसारी के साथ रात का खाना खाया। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव जो हैं मुसलमानों के बड़े नेता कहते हैं अभी तक वो परिवार से मिलने नहीं आए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अखिलेश जी चूँकि आखिर चुनाव चल रहा है इसलिए वो उसमें बिज़ी हैं, और उनके परिवार के तो धर्मेंद्र यादव कल आए थे, और बहुत से लोग अभी आएंगे। अभी कोई जितनी जल्दी तो नहीं, मिट्टी में आ नहीं सके, मिट्टी में तो लाखों लोग नहीं आ सके, इसलिए कि माहौल ऐसा था कि मिट्टी मिल पाएगी, हम लोगों को मिट्टी देने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। हम ही चले हैं अपने घर से जो है 8 बजे सुबह चले हैं, तो यहाँ मिट्टी में हम पहुँचे हैं, तो तमाम लोग जो है और नहीं आ सके थे, जो बराबर लगातार आ रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ फाटक पे लगी हुई। अफजाल भाई से वैसे आए तो बताया जाए कि अफजाल अंसारी उनसे नहीं मिले, अभी हमें मालूम नहीं भाई, अफजाल भाई कहीं रहे होंगे। जब आज ही हम लोग तो आए, उमर भाई नहीं थे, जबकि उमर हमारे साथ बहुत दिन तक चुनाव प्रचार में रहे हैं। अब लोग एक साथ गाड़ी में एक महीना हम लोग किए हैं, तो अफजाल भाई कहीं रहे होंगे किसी जगह पर, कभी कोई रहा होगा कभी कोई रहा होगा। तो उमर मिट्टी का आपने बताया, मिट्टी के दौरान यहाँ पे एक जो बहस हुई थी डीएम साहिबा से, आप उस समय रहे होंगे, तो क्या उचित था हमारे जाने के बाद हुई थी। बहरहाल डीएम साहब को और रोकना नहीं चाहिए था, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए मिट्टी के लिए या शमशान में अगर लोग जाते हैं तो उस पर परमिशन कहीं ली नहीं जाती। आज तक तो हमने भी नहीं सुना है कि मिट्टी के लिए परमिशन ली जाए। तो ये सब नए नए बातें हो रही, नए नए कानून हो रहा है जो सही नहीं है। बहरहाल तमाम लोगों ने मिट्टी दिया और उनको पीछे हटना पड़ा, और तमाम आज भी लोग आ रहे हैं। अभी तमाम हर पार्टी के लोगों ने जो है इसकी निंदा की है, और तमाम लोगों ने कहा कि परिवार जो आरोप लगा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, और ये जांच होगी, आज नहीं होगी, कल होगी, परसों होगी, 10 बरस बाद होगी, और ये दूध का दूध पानी का पानी एक दिन हो जाएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए ये कुछ लोग अभी भी यहाँ पे फातिया पढ़ने आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी कब्र पर फूल बराबर चढ़ा रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी अपने जीवन में राजनीतिक सफ़र में 5 बार के विधायक रहे थे, और एक बार सांसदी का भी इलेक्शन बनारस से लड़ा था, लेकिन दूसरे नंबर पर आए थे और बहुत बड़े वोटों का अंतर नहीं था। तो मुख्तार अंसारी यहाँ के लोगों के लिए मसीहा हैं, और कुछ लोगों के लिए बताया जाता है कि माफिया भी हैं। लेकिन जिस तरह से उनके जनाजे में भीड़ उमड़ी थी, हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए उनका प्यार था और उनका समर्थन था कि वो उनके जनाजे में इस तरह शरीक हुए थे। और ये उनके आबाई कब्रिस्तान है जो यहाँ पे उनके वालिद और वालदा और दीगर घर वालों की कब्रें मौजूद हैं, उन्हीं के पहलू में इनको दफन किया गया है। खबर कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं मोहम्मदाबाद से उबैस जाई, बहुत बहुत शुक्रिया।